कभी आपने सोचा है कि हजारों साल पहले लिखी गई एक ऐसी किताब भी है जो हमें यह सिखाती है कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है, परिवार और समाज कैसे चलना चाहिए और यहाँ तक कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। वह ग्रंथ है मनुस्मृति। कई लोग इसे केवल एक पुराना धर्मशास्त्र मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि एक जीवन का नियम पुस्तक, मैनुअल ऑफ लाइफ है। अगर इसे समझा जाए तो यह आज की भागदौड़, तनाव और उलझनों भरी जिंदगी में भी रास्ता दिखाती है। भाग 1, मनुस्मृति का उद्गम और ऐतिहासिक महत्व। 1, मनुस्मृति का अर्थ। मनु मानव जाति के प्रथम पुरुष, आदि पुरुष। स्मृति वह ज्ञान जिसे याद रखने योग्य कहा जाए। इसलिए मनुस्मृति का अर्थ हुआ मनु द्वारा प्रदत्त वह ज्ञान जिसे मानव जीवन में धारण करना चाहिए। 2, क्यों महत्वपूर्ण। इसे प्राचीन भारत का पहला सामाजिक संविधान माना जाता है। जैसे आज भारत का संविधान हमें नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों की याद दिलाता है, उसी तरह प्राचीन समाज में मनुस्मृति इंसान और समाज के बीच संतुलन बनाने का कार्य करती थी। 3, संरचना। इसमें कुल 12 अध्याय और लगभग 2685 श्लोक हैं। विषयवस्तु, सृष्टि की उत्पत्ति, जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आश्रम व्यवस्था, परिवार, शिक्षा, स्त्री पुरुष संबंध, राजा और प्रजा का कर्तव्य और अंत में मोक्ष मार्ग। यानी यह ग्रंथ केवल पूजा पाठ की बात नहीं करता बल्कि जीवन के हर पहलू को छूता है। मनुस्मृति का मूल संदेश। मनुस्मृति बार बार एक ही बात सिखाती है, कर्तव्य निभाओ और संतुलन में जियो। 1, धर्म कर्तव्य। धर्म का मतलब केवल पूजा या मंदिर जाना नहीं है। धर्म का अर्थ है जो कार्य समाज, परिवार और खुद के लिए सही हो। 2, अर्थ, धन। पैसा जरूरी है लेकिन यह धर्म सम्मत होना चाहिए। गलत तरीके से कमाया गया धन कभी सुख नहीं दे सकता। 3, काम, इच्छाएं। इच्छाएं स्वाभाविक हैं लेकिन उन्हें नियंत्रित करना और सही दिशा देना जरूरी है। 4, मोक्ष, आत्मिक मुक्ति। जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। उदाहरण, रियल लाइफ कनेक्ट। आज हम देखते हैं कि लोग केवल अर्थ और काम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन धर्म और मोक्ष को भूल जाने से तनाव, रिश्तों में टूटन और मानसिक अशांति बढ़ रही है। मनुस्मृति कहती है, सुख तभी टिकाऊ है जब वह धर्म से जुड़ा हो। भाग 3, मनुस्मृति और आज का जीवन। 1, सत्य की शक्ति। श्लोक, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। अर्थ, सत्य बोलो लेकिन ऐसा सत्य जो प्रिय लगे, कठोर न लगे। आज के समय में लोग बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देते हैं। नतीजा, रिश्ते टूटते हैं, नफरत फैलती है। अगर हम इस एक श्लोक को ही अपनाएं तो समाज में शांति और सौहार्द बढ़ सकता है। 2, कर्तव्य पहले, अधिकार बाद में। मनुस्मृति कहती है, कर्तव्य पालन करने वाला ही सच्चे अधिकार का अधिकारी है। आज लोग हर जगह अधिकार की बात करते हैं लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। ऑफिस में, परिवार में या समाज में अगर हर कोई अपने कर्तव्य को निभाए तो झगड़े की नौबत ही न आए। 3, स्त्री का सम्मान। श्लोक, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थ, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। आज भी अगर समाज को सुखी बनाना है तो स्त्री का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मनुस्मृति को गलत समझना क्यों आसान है? सच यह है कि मनुस्मृति को समय समय पर अलग अलग नजरिए से व्याख्या किया गया है। कई लोग इसे केवल जाति व्यवस्था या कठोर नियमों से जोड़ते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें तो इसका मूल संदेश है
समाज में सामंजस्य, संतुलन और धर्म का पालन। जैसे संविधान में भी अलग अलग धाराएं हैं जिन्हें कोई अपने हित में तोड़-मरोड़ कर इस्तेमाल कर सकता है, उसी तरह मनुस्मृति का भी दुरुपयोग हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसका मूल ज्ञान गलत है। मान लीजिए किसी ऑफिस में 3 लोग हैं। पहला केवल पैसा कमाने में लगा है, चाहे सही गलत तरीके से। दूसरा केवल मजे करने में व्यस्त है। तीसरा ईमानदारी से काम करता है, सबका सम्मान करता है और अपने कर्तव्यों को निभाता है। कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा टिकाऊ सफलता पाएगा? निश्चित ही तीसरा, क्योंकि मनुस्मृति कहती है कर्तव्य का पालन ही सच्ची सफलता और शांति का आधार है। मनुस्मृति हमें बताती है कि जीवन केवल भोग, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि योग, संतुलन और आत्मिक उन्नति के लिए है। अगर हम अपने परिवार में, ऑफिस में और समाज में अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं, तो यही आधुनिक समय में मनुस्मृति का पालन है। याद रखिए, धन और शक्ति क्षणिक हैं, लेकिन धर्म और कर्तव्य शाश्वत हैं। अगले एपिसोड में हम समझेंगे मनुस्मृति के अनुसार मानव जीवन के 4 चरण, आश्रम व्यवस्था कौन कौन से हैं और कैसे ये व्यवस्था हमें जीवन के हर पड़ाव पर दिशा दिखाती है। तो जुड़े रहिए इस ज्ञान यात्रा में। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक शुरुआत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगले एपिसोड का संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे।